आज हम लोग बात करेंगे कि क्या वर्डप्रेस आप लोगों को 2025 में सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि अगर आप लोग अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मुझे वर्डप्रेस 2025 में सीखना चाहिए कि नहीं, इसका मतलब ये है कि आपके पास कम से कम एक वजह तो है वर्डप्रेस सीखने की। अब ऐसे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्यों आप लोगों को वर्डप्रेस सीखना चाहिए 2025 में। इससे भी पहले मैं क्विकली आप लोगों को बता दूं कि वर्डप्रेस होता क्या है। वर्डप्रेस एक फ्रेमवर्क है जो कि PHP की सहायता से बनाया गया था प्राइमरीली फॉर ब्लॉगिंग, लेकिन आज की तारीख में इसका इस्तेमाल होता है बियॉन्ड ब्लॉगिंग, यानी कि वर्डप्रेस की सहायता से सिर्फ ब्लॉग्स नहीं लेकिन जर्नल पर्पस वेबसाइट्स और स्पेसिफिक यूज केस वाली वेबसाइट्स जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स भी बनाए जा सकते हैं। इस दुनिया में आप लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर लो। अगर आप लोग एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहोगे जिसमें कि आप लोग अपने ब्लॉग्स को दुनिया के साथ पब्लिश कर सको, उनके साथ चीजें शेयर कर सको एंड एट द सेम टाइम आप लोग ये चाहोगे कि वो वेबसाइट अच्छी भी दिखे, रोबस्ट भी हो, इट इज अ वेरी टीडियस टास्क। आप लोगों को इजी लगेगा कि यार मैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, नोड.js या फिर फ्लास्क या फिर Django यूज करके वेबसाइट बना लूंगा, बट लेट मी टेल यू, आप इनमें से कोई भी फ्रेमवर्क यूज करोगे, चाहे आप कोई बनी बनाई वेबसाइट गिटहब से भी उठाओगे, इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डिप्लॉय। और छोटी छोटी ऐसी चीजें कस्टमाइज करते वक्त आप लोगों की प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें कि आप लोग भी कहोगे कि यार ये इतना आसान लग रहा था, इतना आसान है तो नहीं। तो वर्डप्रेस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जब भी आप एक इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हो जो कि एक ब्लॉग हो या फिर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट हो, तो आपका जो प्राइमरी फोकस होता है वो बिजनेस होता है। आप अगर आज की तारीख में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, मान लो आप एक टेक प्रोडक्ट को शिप करना चाहते हो इस दुनिया में, तो आप ये नहीं चाहोगे कि आप कोडिंग कर रहे हो बैठ के, कि 6 महीने आप कोडिंग कर रहे हो। कहाँ आपने सोचा था कि कंपनी बनाऊंगा जो कि प्रोडक्ट्स को शिप करेगी और 6 महीने आप बैठ के कोडिंग कर रहे हो सिर्फ वेबसाइट की। तो इन प्रॉब्लम्स को वर्डप्रेस बहुत इजीली सॉल्व करता है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2025 में वर्डप्रेस इज स्टिल रेलेवेंट। अगर आप लोगों को कोई ये बोलता है कि वर्डप्रेस रेलेवेंट नहीं है या फिर वर्डप्रेस को यूज करना एक बहुत बड़ी गलती है, अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो। बिकॉज हैविंग यूज्ड वर्डप्रेस इन द इंडस्ट्री, मैं आप लोगों को ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, वर्डप्रेस इज स्टिल मेंटेन्ड, वर्डप्रेस इज पावरफुल देन एवर। नए अपडेट्स भी पुश हो रहे हैं। PHP जिस पर वर्डप्रेस आधारित है वो भी बहुत एक्टिवली मेंटेन्ड है और उसमें मॉडर्न फीचर्स आ रहे हैं। तो अगर आप वर्डप्रेस सीख रहे हो तो यू आर सेफ, कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अब मैं क्विकली आउटलाइन करूंगा 5 रीजंस वर्डप्रेस आप लोगों को सीखना क्यों चाहिए। सबसे पहले, वर्डप्रेस इज इजी टू लर्न। यस, यू हर्ड दैट राइट। आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, आप कोई भी एक फ्रेमवर्क सीख लो, Django जैसा, फ्लास्क जैसा, Next.js जैसा, जावास्क्रिप्ट अगर आप फॉर द बैकएंड सीखोगे, यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ चैलेंजेस, कॉन्सेप्ट सीखने में दिक्कत होती है। बट अगर आप लोग वर्डप्रेस सीखते हो, इट्स एज इजी एज पुलिंग अ वर्डप्रेस वेबसाइट, जो कि आप लोगों को होस्टिंग प्रोवाइडर्स बहुत इजीली प्रदान कर देते हैं। होस्टिंग प्रोवाइडर जो भी इजी सस्ता आपको लगे, मैं पर्सनली होस्टिंगर यूज करता हूं, बट आपको जो भी अच्छा लगे, सस्ता मिले, आप वो यूज कर सकते हो। ज्यादा टेक्निकल हो अगर आप, तो VPS पे भी वर्डप्रेस वेबसाइट को आप होस्ट कर सकते हो, उसके बारे में मैंने बता रखा है पहले। बट जल्दी से जल्दी अगर आप लोग बनाना चाहते हो वेबसाइट, होस्टिंगर को मैं रेकमेंड करता हूँ। होस्टिंगर यूज करके आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट पुल कर सकते हो और इजीली AI की मदद से आपकी वेबसाइट मात्र 7 मिनट में खड़ी आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी भी वर्डप्रेस का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप लोग इजीली वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को समझ सकते हो मात्र 1 घंटे में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक्सपर्ट बन जाओगे, बट इतना आप लोग इस्तेमाल करने योग्य वर्डप्रेस सीख सकते हो 1 घंटे के अंदर, ये मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। तो इजी टू लर्न है। इस दुनिया में आप लोग किसी भी फ्रेमवर्क का किसी भी तरीके से यूज करके एक वेबसाइट बनाओगे, आप लोगों को उसके डैशबोर्ड को यूज करना और उसको लॉन्च करना, इन सब चीजों में काफी प्रॉब्लम होगी। वर्डप्रेस इज इजी टू लर्न और वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स, ब्लॉग्स, प्रॉब्लम्स आप गूगल करोगे, इजीली आप लोगों को मिल जाएंगी। I mean, उनका सॉल्यूशन आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। अब दूसरा रीजन मैं वर्डप्रेस रेकमेंड करता हूं कि 2025 में आपको सीखना चाहिए इज कि वर्डप्रेस कैन हेल्प यू कन्वर्ट योर पैशन इनटू रेवेन्यू। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? मान लो कि आप फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो या फिर मान लो आप ट्रैवल में इंटरेस्ट रखते हो। मैं ट्रैवल में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। रिसेंटली मैंने वियतनाम ट्रैवल किया और मेरा सपना है कि मैं और भी कंट्रीज कवर करूं और वीकेंड्स पर या फिर मान लो ईयर एंड पर या हॉलीडेज में मैं चाहता हूं कि मैं नई नई कंट्रीज जाकर वहां पर 7, 10, 15 दिन बिताकर आऊं। मेरा पैशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मैं वहां पर जाता हूं तो मेरा मन ये करता है कि यार मैं ना बताऊं उन लोगों को। जैसे अभी मेरा मन कर रहा है कि यार मैं वियतनाम गया था तो मैं बताऊं बाना हिल्स में क्या हुआ, मैं बताऊं हनोई में क्या हुआ, होचिमिन में क्या हुआ, मैं डानांग गया, वहां पर बीच पर, मतलब ये सब चीजें मैं ना बताने का मेरा मन करता है। और मैं वो चीजें लोगों को बताना चाहता हूँ, उन लोगों को जो कि एक्चुअली में विजिट करना चाहते हैं उन जगहों को। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने विचारों को व्यक्त करूं, लोगों की हेल्प करूं और अगर उसके मुझे पैसे भी मिल जाएं तो नथिंग कैन बी बेटर देन दैट, राइट? तो मैं अभी अपना एक ट्रैवल ब्लॉग मैंने रिसेंटली लॉन्च किया है जो कि मैं मे बी आपको अपडेट कर दूंगा फ्यूचर में। मैं अभी भी लिख रहा हूँ उसमें आर्टिकल्स और बहुत अच्छे से लिख रहा हूँ आर्टिकल्स। इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन कि अगर आप इंडिया से बाहर घूमना चाहते हैं, वीजा का प्रोसेस, क्या डूज एंड डोंट्स है, इन सब चीजों को मैं लिख रहा हूँ। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मतलब जब भी मैं कोडिंग करता हूँ या काम करता हूँ प्राइमरी अपना, मैं बोर हो जाता हूँ तो मैं वापस अपने ब्लॉग को खोलता हूँ, उसके
वर्डप्रेस डैशबोर्ड में पोस्ट लिखना शुरू कर देता हूँ, बिलीव मी मुझे इतना सुकून मिलता है ना, मुझे लगता है कि यार मैं काम से हटके कहीं एक्चुअल में ऐसी जगह पर आ गया हूँ कि यार सुकून ही सुकून है। तो वो मुझे मेरे पैशन की वजह से मिलता है ऐसी फीलिंग। तो आप लोग अपने पैशन को रेवेन्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। आप 20 आर्टिकल्स मात्र डालो, अच्छे अच्छे ऐसे आर्टिकल्स जो कि लोग पढ़े, पैसों के लिए नहीं डालना है। डोंट राइट आर्टिकल फॉर ट्रैफिक, राइट आर्टिकल्स टू हेल्प पीपल। एक्चुअल में आप एक ऐसा आर्टिकल लिखो कि यार जिसको आप खुद पढ़ते हैं, जब आप जा रहे हो मान लो कहीं पर घूमने, एक्चुअल में आप क्या पढ़ते उसको अपने आप से सवाल पूछो, और अगर उस सवाल का जवाब हाँ है तो डेफिनेटली आपके आर्टिकल पर ट्रैफिक आएगा एंड यू कैन देन मोनेटाइज दैट ट्रैफिक। अब ट्रैफिक को मोनेटाइज करने के कई तरीके हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। कुछ एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, एक गूगल एडसेंस हो गया। अब एफिलिएट मार्केटिंग इस तरह के ब्लॉग्स पर क्यों काम करती है, जैसे मान लो आप ट्रैवल वाले लोगों को ब्लॉग पर लेकर आते हो। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इट शुड नॉट बी जस्ट अबाउट ट्रैवल। आप मे बी कोडिंग पर लिख रहे हो आर्टिकल, आप मे बी फोटोग्राफी पर लिख रहे हो, या फिर आप एक बहुत ही नीश चीज पर लिख रहे हो, जैसे कि मान लो लाइट्स पर लिख रहे हो, आपकी कौन सी लाइट यूज करनी चाहिए इंडोर, या फिर आपको लोग लिख रहे हो हेल्थ के ऊपर कि यार खाना क्या चाहिए, कैसे लो कैलोरी ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। बहुत सारी चीजों पर आप लिख सकते हो और 8 से 10 महीने लगते हैं रैंक होने में, जनरल रूल ऑफ थंब है। और उसके बाद आपके ब्लॉग पर वो लोग आएंगे जो कि, जैसे मैं अगर ट्रैवल पे लिख रहा हूँ तो मेरे ब्लॉग पर वो लोग आएंगे जो कि ट्रैवल से नाता रखते हैं, जो कि ट्रैवल करने में शौक रखते हैं ट्रैवल करने का। तो होगा क्या कि उनके मेरे एफिलिएट मार्केटिंग लिंक से प्रोडक्ट को खरीदने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और इतने ज्यादा है कि यार अगर मैं रैंडमली एड्स चलाऊंगा ना उससे तो बहुत ही ज्यादा है। तो एफिलिएट मार्केटिंग के कन्वर्जन बहुत बढ़िया होते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग से एक्चुअल में लोग बहुत पैसा कमाते हैं इस तरह के ब्लॉग्स का इस्तेमाल करके। इसके बारे में कभी लंबी डिटेल चर्चा मैं कर दूंगा, बट आप अपने पैशन को रेवेन्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरी चीज है कि वर्डप्रेस इज नॉट जस्ट फॉर ब्लॉगिंग। वर्डप्रेस को आप लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में यूज कर सकते हो, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि एक मास्टर स्टडी एलएमएस करके प्लगइन है जो कि आप यूज कर सकते हो। और भी बहुत सारे एलएमएस हैं, या फिर एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो आप एक ट्रैवल एजेंट हो और आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोगों को प्लगइन्स मिल जाएंगे वर्डप्रेस में जो कि आप यूज कर सकते हो और बहुत इजीली अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। यही वेबसाइट अगर आप लोग किसी डेवलपर को पैसे देकर बनवाओगे वो आपसे बहुत पैसे चार्ज करेगा। वर्डप्रेस ऑलरेडी बना बनाया प्लेटफॉर्म है, तो आप लोगों को फ्री में ऑलमोस्ट वेबसाइट आपके स्पिन होकर मिल जाती है। बस आप लोगों को क्या करना होता है, एक वर्डप्रेस डेवलपर हायर करना है जो कि आपसे बहुत ज्यादा पैसे शायद ना चार्ज करे एक वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप करने के, क्योंकि कुछ क्लिक्स का काम है यार वर्डप्रेस वेबसाइट को सेटअप करना। और ऑलमोस्ट हर तरह की वेबसाइट आप वर्डप्रेस से बना सकते हो इजीली। आजकल एआई के इंटीग्रेशन से ये चीज और ज्यादा इजी हो गई है। वर्डप्रेस में थर्ड पार्टी टूल्स का इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से हो जाता है, जैसे कि गूगल साइडकिट करके एक प्लगइन होता है जिसमें गूगल के सारे प्रोडक्ट्स को आप लोग वर्डप्रेस में इंटीग्रेट कर सकते हो। मार्केटिंग बहुत इजीली हो जाती है वर्डप्रेस की सहायता से। आप लोग लिटरली प्लगइन्स इंस्टॉल करके मार्केटिंग ऑटोमेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऑमनीसेंट नाम का एक प्लगइन है जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूं मार्केटिंग के लिए, और आप लोग अपनी वूकॉमर्स एप्लीकेशंस में जो कि वर्डप्रेस से बनाई हुई ई कॉमर्स एप्स आपकी हैं उनमें आप लोग मार्केटिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑमनीसेंट इस वीडियो का स्पॉन्सर भी है, तो मैं आप लोगों को क्विकली दिखाता हूं कैसे ऑमनीसेंट आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ईमेल मार्केटिंग को ऑटोमेट करने के लिए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। सो गाइस, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग आ जाएंगे इस पेज पर, और यहाँ पर आप लोग ऑमनीसेंट पर साइन अप कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑमनीसेंट एक ईमेल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है। मैं पर्सनली ऑमनीसेंट को यूज करता हूं और ये काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है फॉर ईमेल मार्केटिंग। ये आपकी ईमेल मार्केटिंग एंड टू एंड ऑटोमेट कर देता है। अब अगर आप लोग वूकॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए, तो आप लोगों को जरूरत पड़ेगी एसएमएस एंड ईमेल मार्केटिंग की, क्योंकि अबैंडन्ड कार्ड्स जो होती है ई कॉमर्स में, उनको अगर आपने रिस्टोर करने के लिए कुछ नहीं किया, एंड डेफिनेटली यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल। तो अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ क्लिक करके आप लोग साइन अप कर सकते हो स्टार्ट फ्री पर क्लिक करके। बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है ये आप लोगों को हेल्प करता है उन यूजर्स को दोबारा आपकी वेबसाइट तक लाने में जो कि शायद आपकी वेबसाइट पर आने वाले थे या फिर आकर अबैंडन करके कार्ट को चले गए। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं इसमें लॉगिन करूंगा, और लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पर अपने ऑमनीसेंट डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। आप अपने वूकॉमर्स स्टोर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और इसके बाद आप कनेक्टेड स्टोर में जा सकते हैं और अपने वूकॉमर्स स्टोर को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग वूकॉमर्स में वेबसाइट बना रहे हैं और ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। मैं सारी डिटेल्स आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप लोग इसको चेकआउट करना मत भूलना। इसके बाद चौथा रीजन वर्डप्रेस को इस्तेमाल करने का है जॉब अपॉर्चुनिटीज। लिटरली बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही है अगर आप लोग वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो। अगर आप लोग jobs.wordpress.net पर जाते हैं तो बहुत सारी जॉब लिस्टिंग्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी वर्डप्रेस से रिलेटेड, एंड ये सारी जॉब लिस्टिंग्स एक्टिवली अपडेट होती रहती है, तो आप वहां पर जाकर लिटरली अप्लाई कर सकते हैं। एंड वर्डप्रेस क्योंकि 76% ऑफ द वेबसाइट्स को पावर करता है, आप लोगों के हायर होने के चांसेस
चांसेस बहुत ज्यादा है। वर्डप्रेस इज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग फॉर साइड मनी, फॉर साइड हसल। जैसे कि मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मैंने वर्डप्रेस से काफी पैसे कमाए। लोगों की वर्डप्रेस वेबसाइट्स को मेंटेन करके, होस्ट करके, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करके मैंने 10-10, 15-15 डॉलर करके अपने कॉलेज टाइम में बहुत सारे पैसे कमाए। एंड लिटरली मेरे लिए ये इजी मनी थी क्योंकि मुझे वर्डप्रेस आता था और मैंने वर्डप्रेस बहुत इजीली सीख लिया था। कभी कभी 2-4 क्लिक्स में मैं काम कर देता था और इन 2-4 क्लिक्स के मुझे 15-20 डॉलर इजीली मिल जाते थे। और फाइवर पर वर्डप्रेस वेबसाइट्स को फिक्स करने की रिक्वेस्ट भरी पड़ी है। और आप लोग अगर अपना फ्रीलांसिंग गिग बनाते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर तो देयर इज अ गुड चांस कि आप लोगों को अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सप्लाई डिमांड का खेल है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्डप्रेस एक्टिवली मेंटेन किया जा रहा है, व्हिच मींस कि आप लोगों को काम मिलना एक तो आसान है, दूसरी चीज ये है कि 30 साल से भी पुराना फ्रेमवर्क है वर्डप्रेस और PHP जिस पर वर्डप्रेस आधारित है एक्टिवली मेंटेन की जा रही है, अपडेट की जा रही है। तो आप लोग वर्डप्रेस के लेटेस्ट फीचर्स को सीखकर अपने आप को अप टू डेट रखकर एक प्रो डेवलपर बन सकते हैं, जिससे कि आप लोगों की मार्केट में और ज्यादा डिमांड होगी। सो इफ यू आर लुकिंग टू लर्न वर्डप्रेस, आपके पास अगर एक गुड रीजन है, थोड़ा सा भी आपके पास वर्डप्रेस सीखने की चाहत है या फिर रीजन है, गो अहेड एंड लर्न वर्डप्रेस। इट्स अ ग्रेट फ्रेमवर्क टू बिल्ड वेबसाइट्स। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।